तो शादी भी रुक गया। अब आगे क्या होगा वो भी हिम्मत नहीं है। पापा को बोले कि आप नहीं जाइएगा, आज नहीं जाइए। पापा बोला कि डेरी को मैं बेटा हम नहीं रुकेंगे। पापा मेरा नहीं रुका, चला गया दुनिया से। प्रशासन से ये चाहेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए। और ये थोड़ा सा दिखा दीजिए कि और आप ही लोग जो भी कर सकते हैं हम उसमें क्या कर सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा थाना जहाँ कंप्लेंट दिए वहीं जाएंगे और आएंगे और क्या करेंगे हम। शादी था लड़की के, तो कार्ड देने के गया तो उधर से गाड़ी आया बालू वाला, वो चाँप दिया जैसे गिर गया। तो देखने के लिए आया होगा कि ये मर गया दोनों कि जिंदा है। उसी में मेरे से हाथापाई हुआ। जब ट्रैक्टर लेके भागने लगा तो मैं उसको पकड़ता था कि नहीं लग भागने देंगे, कभी इसको पकड़ते थे कि नहीं भागने देंगे। इनको भी जो है चोट लगा है इनको। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। आपने सनसूत्रा देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी जो है रजौन में है और इसलिए हम आपको रजौन की एक कहानी बताएंगे। यहाँ पे जो है धड़ल्ले से अवैध का खनन जो है, बालू का खनन जो होता है वो धड़ल्ले से चलता है। आए दिन यहाँ की कहानी जो है आप सूचनाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो है इसको पढ़ते भी होंगे, देखते भी होंगे। लेकिन एक कहानी जो है हम आपको बताएंगे जो कि आपके दिल को जो है झकझोर लेगा। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अगर आप उस तस्वीर को आप देखेंगे तो आपके मन में भी ये सवाल आएगा, भगवान ऐसा जो है किसी के साथ ऐसा क्यों कर सकता है। ये तस्वीर देख लीजिए, ये घर है और इस घर की कहानी भी हम आपको बताएंगे। घर की स्थितियों को आप पहले देख लीजिए कि घर कैसा है। लोग अभी जो है पक्के के मकान में लोग रहते हैं, लेकिन अभी साल 2026 है, उसके बावजूद भी जो है आप घर की स्थितियों को देख सकते हैं। हम इसलिए इस घर की जो है चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे जो है 3 दिन पहले कुछ दुखद घटना घटी थी। इस घर में जो है शादी होनी थी बच्चियों की और शनाई इस घर से जो है बजनी थी। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान का जो रचा हुआ कहानी होता है उसके आगे जो है सब विफल हो जाता है। लड़की के जो पिता हैं वो आमंत्रण देने के लिए जो है, कह लीजिए कि शादी का जो कार्ड देने के लिए जो है वो अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं। और रजौन के क्षेत्र का जो है एक टाढ़ी रूप सा क्षेत्र आता है। वहाँ पे जो है हम आपको जैसे बताए कि वहाँ पे जो है बालू का उत्खनन जो है, अवैध खनन जो होता है वो धड़ल्ले से चलता है। यहाँ पे प्रशासन भी उस पर जो है रोकथाम लगाने में नाकाम साबित होती है। इस घर के जो मुखिया हैं वो भी अपने बच्चों की शादी का कार्ड जो है देने अपने परिवार को गए थे। और जब रात को वो घर से कार्ड देकर वापस आ रहे थे, उनके साथ जो है भगवान का एक कह लीजिए कहर जो है वो टूट पड़ा। उनकी जो है अवैध खनन जो कर रहे थे, बालू का गाड़ी जो था, ट्रैक्टर जो था, उनके संपर्क में आने से जो है उनकी जो है मौत हो गई। हम अंदर चलेंगे, वहाँ की स्थितियों को दिखाएंगे कि किन बच्चों की शादी थी, उनको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। उनके जो है लड़की के माता जी हैं और जिनके हस्बैंड की जो मृत्यु हुई है इन्हीं के हस्बैंड है और इनके भतीजा हैं। और अंदर की पहले हम तस्वीर दिखाएंगे, उसके बाद जो है इनके परिवार से भी बातचीत करके हम आपको बताएंगे। देख लीजिए यहाँ की स्थिति क्या है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए एक गरीब घर की कहानी जो है कैसे लोग जो है तार कर देते हैं। हालांकि रजौन पुलिस जो है 3 दिन इस घटना होने के बाद भी जो है जो आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। और जो आरोपी हैं उनका बाइक जो है थाने में जब्त है, लेकिन अभी तक जो है अपराधी पकड़ाया नहीं गया है। और सवाल एक ही है कि ठीक है, उन पे हम लोग जो है जांच कर रहे हैं, कार्रवाई होगी। लेकिन आप सोचिए कि जिनके घर में शनाई बजना था उनके घर में अभी अब मातम है। जिन बच्चियों की शादी होनी थी उनकी शादी जो है रुक गई। ये चूल्हा देख लीजिए, इसी चूल्हे पे जो है इनका खाना वगैरह बनता है। और ये अंदर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यही घर है जो कि अपने जीविकोपार्जन के लिए जो है वो काम क्या करते थे, दैनिक मजदूरी पर। और मृतक के जो है सुपुत्र हैं, बेटे हैं और इन्हीं बच्चियों का जो है शादी होना था। और अब जो है सीधी बातचीत करेंगे। आपके जो है हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है, क्या लग रहा है कि जो है कार्ड बच्चों की शादी थी आपकी बच्ची की, परिवार को आमंत्रण देने गए, वापस में कुछ सूचना ऐसा प्राप्त हो गया कि जो है मातम में तुरंत बदल गया। मेरा आदमी शादी था लड़की के, तो कार्ड देने के गया तो उधर से गाड़ी आया बालू वाला, वो चाँप दिया जैसे गिर गया। तो कपाड़ पे माथा पे गाड़ी चढ़ा दिया चक्का। मेरे भाई साइड में गिर गया तो
दो गाड़ी वाला भाग गया। फिर उधर से ऑनर वाला आया, ऑनर वाला और गाड़ी वाला दोनों मिल के मेरा भाई को दोनों हाथ चरवाठी उठा के बजाड़ दिया, फाइट घुसा मार के माथा कान भांग दिया। तो बेहोश हो गया। फिर होश हुआ तब कि किसी गाड़ी लेकर भाग रहा था, होश हुआ तब गाड़ी लेकर भाग रहा था तो वही चाबी छीन के उसका बालू वाला गाड़ी को मोटरसाइकिल रोक के रखा हुआ है, थाना में जमा है। आप ही के भाई का गाड़ी जमा है? हाँ मेरा भाई का, अपराधी का गाड़ी जमा नहीं है? हाँ मेरा भाई का जमा है, वो बालू वाला की भी जमा गाड़ी है। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारी रजौन थाना के जो एसएचओ हैं वो क्या कह रहे हैं? वो बोल रहा था कि होगा, अभी कुछ भी नहीं हो रहा था। आज 4 दिन हो गया, 5 दिन। सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये चीज़ समझिए कि एक घर की स्थिति आपने देख लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जैसे सूचना मिला कि इनके जो हस्बैंड है, जो जिनका मृत्यु हुआ है, जब उनका पोस्टमार्टम कराने ले जाया गया बांका, वहाँ पे जो है उनके पोस्टमार्टम करने के लिए जो है लोग कहते रह गए कि आप 1500 रुपया दीजिएगा तभी हम आपके इनका बॉडी का जो है पोस्टमार्टम करेंगे। हालांकि जब हाँ तो भी 2000 रुपया ले लिया। 2000 रुपया ले लिया? हाँ 2000 ले लिए। 1500 लिया है। 1500 रुपया लिया है। हाँ। हम उसका बेटी हैं, बड़ी वाली बेटी है। हाँ। अच्छा ये बताइए, पिताजी के जाने के बाद अब तो घर में सब मेरे पिताजी मेरे घर पे गए थे मामों के साथ में निमंत्रण देने। हमको बीत का नेतो दिया था कि बीत तुमको करना है। हम बीत करने के लिए नेतो लिए। पापा को बोले कि आप नहीं जाइएगा, आज रही जाइए। पापा बोला कि डेरी को मैं बेटा हम नहीं रुकेंगे। पापा मेरा नहीं रुका, चला गया दुनिया से। ये स्थिति है और आप समझ सकते हैं कि जो है मृत्यु के बाद भी जो है लोगों से जो है तसल्ली की जाती है। अब लोगों का स्तर इतना गिर चुका है जो कि आप सोचिए कि इतने गरीबी होने के बाद भी जो है लोग उनको नोचने के लिए, जो गिद्ध होता है, जो आप देखते होंगे कि कौवा जो होता है, जो अगर कोई पशु मर जाता है उनके ऊपर कैसे नोच के खाने का प्रयास करता है, वही स्थिति अभी जो है हर जगह है। स्वास्थ्य व्यवस्था में ज़्यादा है। हालांकि अब जो है इस पर भी जो है हम लोग बातचीत करेंगे। वहाँ के जो पोस्टमार्टम क्षेत्र के जो अधिकारी होंगे उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इनके भतीजा हैं। अब क्या करिएगा, प्रशासन तो सुस्त पड़ गई है, प्रशासन काम नहीं कर रही है। तो आप ही लोग जो भी कर सकते हैं, हम उसमें क्या कर सकते हैं? ज़्यादा थाना जहाँ कंप्लेंट दिए वहीं जाएंगे और आएंगे, और क्या करेंगे हम लोग? वो तो थाना जो भी प्रशासन रहे वो अपना करे, जब भी तो कुछ बात बोले। प्रशासन अभी तक कार्रवाई नहीं कर, वो लापरवाही है। क्या बोल रहे हैं प्रशासन, क्या बोल रही है? प्रशासन बोला कि जब बका यहाँ से हम आप कागज आवेदन लिख के लिए हैं, इसको बका ट्रांसफर करेंगे, वहाँ से कोई आवेदन आएगा, आपको फोन आएगा, तब आपको वहाँ जाना है, तब कोर्ट में जो मम्मी सिग्नेचर करती है वही कर देना है, तब आपका केस चालू होगा। ऐसा बोला गया ना? ऐसा बोला गया है। देखिए किस तरीके से जो है लोगों को बरगलाया भी जाता है। हालांकि ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि जो देखिए किस तरीके से लोगों का मानसिकता जो है ये है। यहाँ पे ग्रामीण भी हैं, हमको देख करके जो है लोग आए हैं और उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि देखिए इतनी गरीबी के बाद भी जो है अब इनके घर में जो है मातम छा गया। कुछ दिनों के बाद जो है इनके घर में शहनाई बजनी थी, ढोल नगाड़े बजने थे, लेकिन अब जो है और 28 तारीख को इनके परिवार का कहना है कि शादी होना था, लेकिन अब जो है इनके घर में मातम है। इनके जो मुखिया घर के थे वो अब जो है इस दुनिया में नहीं है। अब तो इनके घर में जो है अब दिक्कत हो गई। गांव वाला अब कैसे, मतलब जो है 2 बच्ची है, 1 बच्चा है, अब कैसे? वो तो गरीब है अपने, वो कमाने खाने वाला आदमी है। अभी बेटी का शादी है, अब क्या होगा? अब तो रुक गया ना सर? अब तो शादी भी रुक गया, अब आगे क्या होगा वो भी हिम्मत नहीं है, क्या करेंगे? गांव वाला साथ दीजिएगा ना? अब गांव वाला तो साथ दे रहा है, चाचा भतीजा है, क्या करेगा वो? साथ तो देना पड़ता है उसको। यह बात है सर, लेकिन थाना से आवेदन है कि कुछ करिए। और चलिए थाने अध्यक्ष से जो है, थाना जो अध्यक्ष है रजौन का, उनसे ये लोग जो है आग्रह कर रहे हैं कि देखिए जो भी अपराधी हैं उनके ऊपर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि अब जो है जो प्रावधान होता है कि जो रोड एक्सीडेंट होता है, जो अकाल मृत्यु जो होती है, उसके बाद जो है 4 लाख का मुआवजा मिलता है। हालांकि आप ही थे जी, कैसे हुआ था? हम निमंत्रण देके आ रहे थे डड़पा गांव से, उसके आगे आए तो इधर से मोटरसाइकिल पे हम सला बनोई दोनों जा रहे थे। उधर से बाई वो ट्रैक्टर वाला आया
सीधा मेरे बाइक में धक्का मार दिया। स्पीड था क्या? पूरा स्पीड में था, वो नहीं संभाल सका, मार दिया धक्का, तो दोनों गिर गए। तो एक वो प्लॉट डेट हो गया, हमको भी होश नहीं रहा था। जब आधा घंटा के बाद मेरे को होश आया तो फिर वो लोग जो भागा था ट्रैक्टर वाला, वो दोनों वापस आया बाइक से, देखने के लिए आया होगा कि ये मर गया दोनों कि जिंदा है। उसी में मेरे से हाथापाई हुआ। जब ट्रैक्टर लेके भागने लगा तो मैं उसको पकड़ता था कि नहीं लगे भागने देंगे, कभी इसको पकड़ते थे कि नहीं भागने देंगे। इनको भी जो है चोट लगा है चोट लगा है मेरे को। और ये थोड़ा सा दिखा दीजिए कि यहाँ भी और लगा है, पीछे भी लगा है, इनको भी जो है ये भी लगा है। ये लोग कह रहे हैं कि देखिए जो अपराधी हैं, जो ट्रैक्टर मालिक है, उनके द्वारा इनको पीटा भी उसके गया। बाद आया उधर से दोनों, तो फिर हमको थोड़ा बहुत होश आ गया, तो हम दोनों को पकड़ने लगे कि मेरा आदमी को मार थाना दिया कब है। पहुंचा था? थाना वो बहुत देर के बाद गाड़ी आया है, बहुत फ़ोन करने के बाद आया। जब तक तो वो सब भाग चुका था, उसका बाइक हमने जब्त कर लिए थे और गांव का आदमी जुटा, मेरे को भरोसा हो गया, उसी से मिलजुल के पकड़ के उसको बाइक रखे। फिर पुलिस वाला बहुत देर के बाद आया, करीबन आधा पौने घंटा के बाद आया। उसके बाद वो गाड़ी दिए, उसको जब्त करवाएं कि देखिए इसी गाड़ी में पकड़े हैं, यही सब भगा है लेकर के गाड़ी ट्रैक्टर। उसके बाद फिर हमको होश नहीं रहा, फिर ये लोग कहाँ ले गया मरने वाले को, हम लोग को पता नहीं चला क्योंकि मैं बेहोश हो गया था। परिवार वाले को सूचना नहीं दिया गया क्या? परिवार वाले को सूचना कहाँ देते, हमारा तो मोबाइल भी फूट गया था, दूसरे आदमी ही फ़ोन करके कहा। तब वहाँ कोई आदमी जुटा था, वो भी हम नहीं देख सके कि कौन जुटा है कौन नहीं जुटा है। उसके बाद तो मैं इधर डॉक्टर का हाँ ही आ गया था। जो मृतक है उनके साले थे और ये उनके साथ थे। उनके सुपुत्र से भी बात करेंगे। कौन से क्लास में पढ़ते हो भाई? नहीं पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ते हो, क्या करते हो फिर? ऐसे ही रहता हूँ, काम धंधा करता हूँ कभी कदार। अच्छा ये बताओ, अब तो जब आपके पिता नहीं रहे, अब तो जवाबदेही दो बहनों का आ गया, शादी करनी है, अब कमाना भी है। पिताजी थे तो साहस था, अब क्या करोगे? अब काम करेंगे, घर संभालेंगे। संभालोगे ना? अच्छा, प्रशासन से तुमसे भी कुछ बातचीत हुआ? प्रशासन मेरे को नहीं ले गया है, मैं गया ही नहीं वहाँ पे, लेके नहीं गया कोई, लेके नहीं गया कोई? नहीं तो बोल। प्रशासन से क्या चाहोगे? प्रशासन से ये चाहेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए बस। चलिए देखिए किस तरीके से जो है एक गरीब परिवार है वो अब जो है इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हालांकि हम तो कहेंगे कि जो थाना अध्यक्ष रजौन है उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त जिला प्रशासन जो है, जिला पुलिस अधीक्षक जो है उनको जो है कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना घटी है 3 दिन बीत जाने के बाद भी जो है अपराधी जो है हथकंडे से बाहर है, या कह लीजिए कि जो है उनके गिरफ्त से बाहर है। फिर से हम चलेंगे बाहर की ओर भी हम फिर से दिखाएंगे और किस तरीके से जो है ग्रामीण इनको अभी और इनके जो परिवार वाले लोग हैं वो सहयोग कर रहे हैं। और प्रशासन का कहना है कि देखिए जांच पड़ताल हम कर रहे हैं, जांच पड़ताल के बाद जो कार्रवाई होनी होगी और वो करेंगे। लेकिन परिवार का कहना है कि जो केस दर्ज होना था वो अब कहा जा रहा है कि बांका से आपको कॉल आएगा, बांका जाना है, उसके बाद आपको सिग्नेचर करके आ जाना है, उसके बाद ही आपका केस से जो है रजिस्टर होगा। हालांकि जो है कई तरह के सवाल, वो जो क्षेत्र है जहाँ की हम चर्चा कर रहे थे वो क्षेत्र जो है हमेशा विवादों में रहा है। आप उनके पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आप निकाल लीजिएगा तो वहाँ आपको एक ही चीज़ दिखेगा कि कई जितने भी थाना अध्यक्ष आए उस क्षेत्र से जो है वंचित नहीं रहे, और कोई भी ऐसा थाना अध्यक्ष रजौन का नहीं रहा जहाँ पे उनके ऊपर गाज नहीं गिरा। वो यहाँ से जो है अपने कार्यकाल को पूरा करके गया। 1-2 हिस्ट्री बता देते हैं कि जब अवैध खनन वहाँ से होता है तो कई लोगों ने जो है वहाँ पे जानें गंवा दी हैं, और एक बच्ची की भी जान गई थी कुछ साल पहले। वहाँ पे भी जो है खूब जो है आगजनी हुई थी, प्रशासन के खिलाफ जो है नारेबाजी हुई थी, रजौन तक जो है जाम कर दिया गया था। वही घटना 3 दिन पहले फिर से घटी है और प्रशासन जो है सुस्त पड़ी है। प्रशासन यही चाहता है कि देखिए हम मोटा कमाई जो है करते रहे, जनता को क्या हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। प्रशासन चाहती है कि हमारा पॉकेट जो है वो गर्म रहे, हमारे परिवार को जो है सुख संपत्ति मिले, और जो धन होता है, जो धन अर्जित करना है वो हम यहाँ से करके जाएं। एक दिन का अगर आंकड़ा आप देखिएगा यहाँ पे से यहाँ पर तो लाखों का लाख जो है यहाँ से कमाई होती है, अवैध कमाई। लेकिन प्रशासन जो है जनता का ध्यान नहीं रखती। जनता को प्रशासन जो है जिस तरीके से बरगलाना चाहती है या उनको डांट फटकार कर जो है भगा दिया जाता है। आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं बड़े सुलझे रहते हैं, उनको मन में डर रहता है कि देखिए प्रशासन से अगर हम उलझेंगे तो हमारे ऊपर हो सकता है कि प्रशासन कार्रवाई कर दे, हमको जो है जेल भेज दे। हालांकि ऐसा नियम नहीं है। प्रशासन के द्वारा जो है
डांट फटकार कर जो है गाली दे करके जो है ग्रामीणों को या जो जनता है उनको भगा दिया जाता है। लेकिन आप ये समझिए कि 3 दिन बीत जाने के बाद अपराधी का जो है बाइक जब्त है, उसके बाद भी जो है अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा सवाल है। हम जो है बांका के जो लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी हैं उनसे भी हम सवाल करेंगे, बांका के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके पास भी जाएंगे कि आप कैसे क्या कहते हैं पुलिस सचो को जो है आप थाना अध्यक्ष बना दिए हैं। वहाँ के आप देखिए जनता जो है त्राहिमाम है, अवैध खनन हो रहा है, उसके बाद भी उनके ऊपर जो है कार्रवाई नहीं होता है। यह तस्वीर आपको हमने दिखाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा नेशन सूत्रा पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।